बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ताहा नज़ीर ओटावा कनाडा से आपको खुश आमदीद कहता है। मैं अपने स्टाफ के बिहा पे, अपने प्लेटफॉर्म के बिहा पे आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ख़ुसूसन आज जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद है, ये जो पार्लियामेंट के सामने खड़े होके ये बात करने का मकसद ये है कि अपनी बात पे एक वज़न पैदा किया जाए। मैं क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की कनाडा के अंदर नुमाइंदगी करता हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज से जनाब पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आपने हमारे एक उस्ताद, हमारे एक मुहक्किक रिसर्चर, एक प्रोफेसर साहब को पकड़ा हुआ है और उन्होंने एक बात ऐसी की, और वो बात ऐसी पहली दफ़ा नहीं हुई। ऐसे अगर हम तारीख़ में इससे पहले देखें, मरियम नवाज़ ने भी वो बात की, जो ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी बात की, फिर 2-3 और लोगों ने भी बात की, ख़ुसूसन मौलाना फजल रहमान साहब ने तो बड़े ज़ोर शोर से ये बात की थी। और वो बात भी ऐसी है कि उसमें काफ़ी सच्चाई नज़र भी आती है, महसूस भी होती है। तो तकलीफ़ भी उसी की होती है कि जो बात सच्ची हो। तो मैं समझता हूँ कि आपने उन्हें पकड़ के मुल्क के साथ, कौम के साथ, उस्ताद के साथ, एक मुहक्किक और रिसर्चर के साथ ज़्यादती की है। आप भी ये जानते हैं कि इंसानी तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कलम को, किताब को और इल्म को महदूद कर सके। रोशनियाँ, उजाले और खुशबुएँ तो ख़ुद से ख़ुद फैलती हैं। तो जितना आप इल्म को, उस्ताद को मुक़य्यद करेंगे उतने ही आपका नुकसान होगा। इसमें ना कौम का फ़ायदा है, ना आपका फ़ायदा है, ना मुल्क का फ़ायदा है। तो इसलिए एक उस्ताद को जो नबी की नबूवत का वारिस है, जो कौम का मामार है, मैं नबी की नबूवत का वारिस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? इसलिए इस्तेमाल किया है कि मेरे नबी ने फरमाया है कि इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिम। तो मैं भी क्योंकि उस्ताद हूँ, मैं अपने नबी से एक रिश्ता और तल्लक महसूस करता हूँ। अपने मनसब और अपने पेशे की वजह से मैं अपने नबी की नबूवत का वारिस समझता हूँ और मुझे उस मनसब का ख्याल भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने इससे पहले कई सारे तजर्बे किए, वो चाहे लाल मस्जिद का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे बेकसूर अफ़गानियों को बेदर्दी से कत्ल करने का हो, वाना ऑपरेशन का हो, अफ़गानिस्तान को तबाह करने के हवाले से जो दुनिया की मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें की थी उनको सपोर्ट करने के हवाले से हो, आफ़िया सिद्दीकी का मामला हो, एमल कांसी का वाक़या हो, एक तारीख़ बड़ी पड़ी है। मैं किस किस का ज़िक्र करूं? तो आप भला हमारे एक प्रोफेसर को, हमारे दिलों में बसने वाले एक शख्स को कैद करके भला इस बात को आप छुपा लेंगे, इस हकीकत को ख़त्म कर देंगे? और इंसानी तारीख़ ये जानती है कि दलील को दलील से ही ख़त्म किया जा सकता है। एक हुज्जत को और एक जो राय है, आप उसको राय को दलील से ही तोड़ सकते हैं। कभी ताकत और बंदूक के बुनियाद पे आप किसी कुव्वत को, किसी नज़रिए को, किसी फ़िक्र को तोड़ नहीं सकते। तो मैं असल में बात तो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ इस मुतालबे के साथ एस्टेब्लिशमेंट से। इंपोर्टेड गवर्नमेंट मैं नहीं समझता उनके पास कोई अख्तियार है। ये तो बेचारे डमी से लोग होते हैं। और जो अगर मैं पंजाब के वज़ीर आला की बात करूं तो इनकी तो अपनी तारीख़ ये है, ये आज भी अपने आप को एक डिक्टेटर के साथ, मुशर्रफ साहब के साथ मंसूब करते हैं, उनसे और दोस्ती तल्लक निभाने की बात करते हैं। तो इसलिए मैं काफ लीग से भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ, तो नून लीग से भी मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ। मैं सिर्फ शहबाज गिल मेरा कोई रिश्तेदार है। एक उस्ताद को क्योंकि आपने मुक़य्यद किया हुआ है, एक रिसर्चर को काबू किया हुआ है, एक प्रोफेसर को पकड़ा हुआ है, तो ये पकड़ के आपने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। तो फौरी तौर पे इस प्रोफेसर को, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज गिल को रहा किया जाए। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में असिस्टेंट प्रोफेसर है और बिज़नेस मैनेजमेंट का उस्ताद है, और इसने बिज़नेस मैनेजमेंट में ही डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, और इसी में बिज़नेस मैनेजमेंट में ही वो पोस्ट डॉक रिसर्चर है। पोस्ट डॉक रिसर्चर मीन डॉक्टरेट के बाद अपनी पोस्ट डॉक रिसर्चर के डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो आप किस तरह समझते हैं कि भला शहबाज गिल को पकड़ के आप अपनी शान या अपनी इज़्ज़त में कोई इजाफा कर सकते हैं? जितनी देर पकड़ के रखेंगे उतनी देर तक आपकी रुसवाई और बदनामी होगी। तो इसलिए मेरे उस्ताद
हमारे जो एक रिसर्चर को फौरी तौर पर रहा किया जाए। पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क खुसूसन कनाडा के अंदर मुकीम है, उनकी नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर ताहा नज़ीर अपने स्टाफ और अपने ऑफिस और अपने प्लेटफॉर्म के बिहाफ से आपसे मुतालबा करता है। इसी मुतालबे के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।